हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 के लिए पेपर 2 हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री का टोटल सिलेबस की अगर बात करें तो 10 यूनिट्स में हिस्ट्री का सिलेबस विभाजित है। इसमें से हमने यूनिट क्रमांक 1 को स्टार्ट किया है एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें से आज हमारा लेक्चर क्रमांक 4 है जिसमें हम मिडल स्टोन एज के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण युग के बारे में डिटेल से अध्ययन हमें आज के सेशन में करना है। प्रीवियस सेशन में हमने निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जान लिया है। पुरापाषाण काल जो है उसको किस प्रकार से 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है, और साथ ही साथ पुरापाषाण काल की जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में भी हमने प्रीवियस सेशन जो हमारे हैं इसके अंतर्गत हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जून में हमारी एग्जामिनेशन है ना। जून में हमारी एग्जामिनेशन है, और देखिए अभी जो है ना 2 मंथ का हमारे पास टाइम पीरियड है, 2 भी नहीं 1 मंथ ही ले लीजिए, है ना। तो यह जो आपका कंप्लीट कोर्स है इससे आपकी जून की एग्जामिनेशन भी टारगेट हो जाएंगे, और साथ ही साथ दिसंबर में जो एग्जामिनेशन है वह भी टारगेट हो जाएंगी। सो यह जो कंप्लीट कोर्स है इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। यानी कि यह जो हमारा कोर्स है इसमें जून एग्जामिनेशन साथ ही साथ दिसंबर एग्जामिनेशन टारगेट होने वाली है। इसमें आपको डेली बेसिस पर लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। फुल सिलेबस नोट्स के साथ साथ आपको क्लास के पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है। प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यह जो कंप्लीट कोर्स है इसकी फीस 10,000 है। इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और मात्र 8,000 में यह कंप्लीट कोर्स विद पेपर 1 अवेलेबल है, क्योंकि पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए ये ऑफिशियल नंबर्स है, इन पर आपको कांटेक्ट करना है, या फिर आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। माय कोर्स में जाके आपको कोर्स सर्च करना है, और कंटेंट का जो सेक्शन है वहां से आप जो है वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो। सो इस प्रकार से कंप्लीट टेस्ट कोर्स है आप सभी के लिए, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन जून के साथ साथ दिसंबर में जो हमारी एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाली है, तो दोनों ही एग्जाम आपको एक साथ जो है ना टारगेट हो जाएंगी। सो आज के पर्टिकुलर सेशन में हमें मिडल स्टोन एज के बारे में अध्ययन करना है। मिडल स्टोन एज क्या है, तो इसको मध्य पाषाणिक काल कहा जाता है। 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल का माना जाता है। देखिए इसको संक्रमण का काल भी कहा जाता है। संक्रमण का काल क्या कहा जाता है? संक्रमण का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि यह जो टाइम पीरियड है यह हमें देखने को मिलता है पुरापाषाण काल एवं जो हमारा नवपाषाण काल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसके बीच में आने वाला यह टाइम पीरियड है, इसलिए इसको जो है बीच में आएगा, इसलिए इसको संक्रमण काल का उपमा दी गई है। ठीक है। सो मिडल स्टोन एज जो है ना एज इन इंडिया फर्स्ट नो एज 1867 में सीएल कार्लाइल ने डिस्कवर किया है। ठीक है। तो मध्य पाषाण युग भारत में पहली बार जो है ना 1867 में ज्ञात हुआ। किसने ज्ञात कराया? तो सीएल कार्लाइल ने एक छोटे जो औजार है खोज निकाले थे। तो देखिए यह जो हमारा पाषाण काल है इसमें पूर्णतः हमें उपकरण औजार जो है ना देखने को मिलते हैं। जैसे कि मध्य पाषाण मिडल स्टोन एज की अगर बात की जाए तो यह जो टाइम पीरियड है या फिर मध्य पाषाण काल जो है ना, यहाँ पर हमें सूक्ष्म उपकरण जो है ना मिले हैं। ठीक है। क्या मिले हैं? यहाँ पर सूक्ष्म उपकरण हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। तो यह बात आपको क्या करना है, याद रख लेना है कि मध्य पाषाण युग में जो उपकरण है इनका आकार जो है ना तुलना में, ठीक है, बहुत कम है। छोटे आकार के हमें उपकरण जो है ना मध्य पाषाण काल से मिले हैं। ठीक है। सो इसमें जो है ना हम देखते हैं कि यह जो टाइम पीरियड है इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेल्टोनी जो है, सेल्टोनी है ना से बने उपकरण जो है ना मिले हैं। ठीक है। मेसोलिथिक युग में हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में कब्रिस्तान की संख्या मिली है। ठीक है। मानव का अस्थि पंजा सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो मिडल स्टोन एज जो है ना मेसोलिथिक, यह अंग्रेजी रूपांतरित है।
ठीक है। मेसो एवं लिथिक इन दो, देखिए मेसो, ठीक है, मेसो एवं लिथिक इन दो शब्द से मिलके हमारा बना है मेसोलिथिक, ठीक है। ओके, साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड पे जो है ना मध्य पाषाण युग में पूरा संक्रमण का काल कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य में आएगा, है ना। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण के बीच में आने वाला यह टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। प्रीवियस सेशन में हमने पूरा पाषाण काल के वैशिष्ट्यों के बारे में जान लिया है। तो इस टाइम पे जो है ना मानव का जो जीवन है इसमें थोड़ा बहुत संतुलित सुधार जो है ना मानव जीवन में हमें देखने को मिलता है, याद रहेगा। ओके, साथ ही साथ याद रखिए यह जो टाइम पीरियड है यहाँ में हमें उपकरण या फिर मध्य पाषाणिक स्थल जो है ना साइट जो है ना वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे कि राजस्थान में बागोर, यह सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। कौन सा? राजस्थान में बागोर, ठीक है। तिलवाड़ा है, पच पदरा है, बेसिन है, सोजत क्षेत्र है। राजस्थान के कुछ क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। मध्य पाषाणिक स्थलों में हम देखते हैं साबरमती नदी के किनारे गुजरात, ठीक है। अखाज, वलसाना, हीरपुर, लंघनाज यह प्रमुख गुजरात के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। सराय नहर राय है, मोरहना है, मोरहना पहाड़ और लेखनिया उत्तर प्रदेश के यह प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भीमबेटका है, चतुर्भुजनाथ है, नाला है। आदमगढ़ यह महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है। साथ ही साथ झारखंड में छोटा नागपुर पहाड़ क्षेत्र, यह एक महत्व, देखिए यहाँ से प्रश्न जो है ना हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, इसलिए यह जो पर्टिकुलर टॉपिक है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मयूरभुज है, क्लोजर है, सुंदरगढ़ है, ओडिशा के यह प्रसिद्ध क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य पाषाणिक स्थल अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश में भी मध्य पाषाणिक जो साक्ष्य है हमें मिलते हैं। तो मेजर मेसोलिथिक साइट इन इंडिया की अगर बात करें तो राजस्थान है ना, राजस्थान से मिले हैं, गुजरात से हमें देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से हमें देखने को मिलते हैं। साइट जो है ना कि पूरे नाम आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से लिख लेना है और इसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भीमबेटका हो गया, चतुर्भुजनाथ नाला हो गया, आदमगढ़ हो गया, यह मध्य प्रदेश के प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो यह भी मेसोलिथिक साइट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम राजस्थान में जो बागोर मध्य पाषाणिक स्थल हमें देखने को मिलता है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में है बागोर, एक उत्तर मध्य पाषाणिक गांव था जिसमें 5 शताब्दियों तक नियमित रूप से कब्जा किया गया था। साइट के पहले निवासियों के पास अत्यधिक विकसित ज्यामितीय माइक्रोलिथिक जो है ना इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो इस काल में मनुष्य की कुछ यह जो बागोर है ना आगे हम देखेंगे। इस काल के मनुष्य की कुछ विशेषता देखिए। तो इस काल में मनुष्य जो है ना पशुपालन करने लगा था। क्या करने लगा था? पशुपालन करने लगा था। पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? बागोर से मिलता है, ठीक है। भीलवाड़ा स्थित बागोर में हमें क्या मिलता है? प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसको आईएमपी कीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। मध्य पाषाणिक काल राजस्थान में हम देखते हैं सोहनपुरा है, दारा है, हरसौरा सामंथा है, विराटनगर है, अलावा मारवाड़ है, यह प्रमुख क्षेत्र आते हैं। भारत में मध्य पाषाणिक युग की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मानव इतिहास में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। क्यों है? क्योंकि यह बीच में आता है। इसमें हम देखते हैं कि मध्य पाषाण युग के नाम से इस टाइम पीरियड को जाना जाता है। मेसोलिथिक शब्द ग्रीक से बना है, ठीक है, मेसो, ठीक है, जिसका अर्थ ही होता है मध्य और लिथिक माने कि पत्थर होता है। तो इस प्रकार से हमारा मेसोलिथिक कल्चर बन गया है। शुरुआत में मेसोलिथिक मनुष्य शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, भोजन की तलाश में रहते थे। बाद में इन्होंने क्या किया, जो जानवर है ना, उनको पालतू बनाने की प्रक्रिया इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ खेती करने की शुरुआत हुई थी।
माइक्रोलिथ उपकरणों के लिए माने कि छोटे उपकरण जो है ना, लघु उपकरण जिसे हम कहते हैं, तो लघु उपकरण के लिए यह प्रसिद्ध है। रॉक कला की शुरुआत मेसोलिथिक युग में हुई है। साथ ही साथ भारत में पहली शैल चित्र जो है ना 1867 में सोहागी घाट जो है ना उत्तर प्रदेश में खोजी गई। ठीक है, रॉक पेंटिंग के लिए भीमबेटका भी गुफाएं जो है ना वह भी प्रसिद्ध हमें देखने को मिलती है। ओके, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हो जाती है मेसोलिथिक कल्चर के बारे में, और यहाँ से बहुत बार जो है ना प्रश्न पूछे गए हैं। तो मध्य पाषाणिक शैल कला स्थलों पर जानवरों का बोलबाला है ना। जो भी हमें शैल गुफा चित्रकारी देखने को मिलती है, इसमें चित्र हमें देखने को मिलेंगे। मध्य पाषाणिक लोग कथित तौर पर मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, माने पुनर्जीवन जो है ना, एक बार मृत्यु हो जाए और फिर उनका पुनर्जन्म होगा है ना, तो इस पर विश्वास बिलीव करते थे। वे मृतकों को खाद्य पदार्थों एवं सामान के साथ दफन करते थे। ठीक है, इसके साक्ष्य भी बहुत से स्थलों से मिले हैं, वह भी हमें क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। दफनाने और शैल चित्रों का प्रचलन देखा गया। हमें जो है धार्मिक प्रथाओं विकसित और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन का अंदाज इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो आदमगढ़ जो है ना मध्य प्रदेश के एक मध्य पाषाणिक स्थल है, जहां से पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्रारंभिक मिलते हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, आदमगढ़ जो है ना एनिमल्स पालतू बनाने के जो साक्ष्य है हमें मिले हैं। सराय नहर राय की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में है यह अवस्थित, और यह भी एक पुरास्थल है। यहाँ जो है ना गोखुर झील नदी के अवस्थित है। इसमें देखिए किन्होंने इसका उत्खनन किया है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने इसका उत्खनन किया है। 1971, 1972 एवं 1972-73 दो बार इसका उत्खनन हुआ है। उत्खनन के फलस्वरूप हम देखते हैं लघु छोटे उपकरण इस टाइम पीरियड की विशेषता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? लघु उपकरण मिलता है, साथ ही साथ शवाधान मिलते हैं, चूल्हे एवं आवास के स्थल भी यहाँ पाए गए हैं। टोटल अगर कुल 11 शवाधानों जो है ना उसका उत्खनन किया गया, जिसमें से 14 नल कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 8 गर्द चूल्हे का भी उत्खनन किया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है, इसको आप IMP कीजिएगा। ठीक है, तो जो गोलाकार एवं अंडाकार एवं अनियमित आकारों के हैं। सो इस प्रकार से याद रखिए, यह जो प्लेस है सराय नहर राय, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? 11 शवाधान मिलते हैं, 8 गर्द चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। एक कब्र में 4 शव, जिसमें से 2 पुरुष एवं 2 स्त्री के थे, एक साथ दफनाने के भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ से मिले हैं सराय नहर राय से। कब्रों को चूल्हे की मिट्टी एवं राख आदि से भरा जाता था। तो यह बातें आपको क्या करना है? सराय नहर राय के बारे में याद रखनी है। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट साइड है इस टाइम पीरियड की। ठीक है, नेक्स्ट है महदहा। तो महदहा यह भी मध्य पाषाणिक महत्वपूर्ण स्थल है, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित हमें देखने को मिलता है। 1978 में शारदा सहायक नहर जो है परियोजना, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह पूरा स्थल जो है ना प्रकाश में आया। 1978 से लेके 79 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर VD मिश्र जो है और प्रोफेसर GN पाल महोदय ने इसका उत्खनन किया है। ठीक है, यहाँ से याद रखिए कि 18 समाधि एवं 35 गर्द चूल्हों का उत्खनन किया गया है। साथ ही साथ हड्डियां, सिंग, दांत, ठीक है, यह भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो महदहा से आपको क्या याद रख लेना है? किसने उत्खनन किया है, कब उत्खनन हुआ है, और कौन से यहाँ पर साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। मृतकों को देखिए पश्चिम दिशा में जो है सिर करके दफनाने की प्रथा हमें कहाँ मिलती है देखने को? तो यही देखने को हमें मिलती है। तो यह बात भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, महदहा के बारे में। ओके, इसकी PDF जो है ना मैं आपको WhatsApp ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, ओके। साथ ही साथ शव के साथ अंतोष्टि सामग्री भी रखा जाता था। यहाँ से प्राप्त एक मानव कंकाल जो है ना हरिण के सिंगों से बनी माला जो है ना पहनाई हुई हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ महदहा का उत्खनन से 35 गर्द चूल्हे यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए दमदमा की बात करें तो याद रखिए यह जो सराय नहर राय है, दमदमा है, यह इम्पोर्टेंट साइड हो जाती है।
आदमगढ़, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, आदमगढ़ और बागौर को याद रखिएगा, दोनों ही स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल जो है ना बात कर रहे हैं सराय नाहर राय को हमने देख लिया है। यहाँ से याद रखिए मोटा मोटा आपको जो है ना 35 चूल्हे के साक्ष्य है ना, 8 सेम जो समाधियां हैं इसके भी हमें साक्ष्य जो है ना यहाँ से मिलते हैं। और दमदमा की अगर बात करें तो दमदमा जो है ना यहाँ से हमें यह भी एक पुरास्थल है, मध्य पाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन जो है 1982-83, 1986-87 के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर R.K. वर्मा और प्रोफेसर V.D. मिश्र, प्रोफेसर J.N. पांडे और प्रोफेसर J.N. पाल, इन्होंने संयुक्त रूप से किया है। उत्खनन में 41 मानव शवाधान आए हैं और साथ ही साथ 5 युगल समाधि के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ से मिलते हैं, दमदमा से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दमदमा के बारे में याद रखिएगा कि दमदमा जो है ना 41 मानव शवाधान, हाथी दांत, ठीक है, लटकन आदि मिले हैं। एक साथ कब्रों को दफन करने के जो साक्ष्य है दमदमा से मिलता है। यूपी में उत्तर प्रदेश का यह आ जाएगा दमदमा यह क्षेत्र। ठीक है, तो दमदमा यह भी एक मेसोलिथिक साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ से 41 हमें क्या मिलते हैं, मानव शवाधान जो है ना इसके साक्ष्य जो है हमें यहाँ से मिले हैं, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंगरौली क्षेत्र देख लिए, मिर्जापुर का सिंगरौली क्षेत्र लघु पाषाण उपकरण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह जो है ना पूर्व पाषाणिक काल के बाद में मध्य पाषाणिक काल का विकास हुआ था। उपकरणों के निर्माण में जो है ना क्वार्जाइट का पत्थर जो है ना उसका प्रयोग किया गया था। श्री वी डी कृष्ण स्वामी महोदय ने इस क्षेत्र में 75 उपकरण जो है ना खोज निकाले थे। ठीक है, तो इनके बारे में याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थल पर हमें लघु पाषाणिक उपकरण, अभी हम जो टाइम पीरियड माने कि मेसोलिथिक टाइम जो पढ़ रहे हैं, यह जो मेसोलिथिक साइड है इसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है ना हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी, पन्ना, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, मंदसौर, रायसेन है, सतलाम है, उज्जैन, खंडवा, ये सभी जो है ना पुरास्थलों से उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के अनेक शिलाश्रय जैसे जम्बू द्वीप एवं जोरो द्वीप, ठीक है, आदमगढ़, होशंगा, भीमबेटका है ना, यह प्रमुख स्थल है यहाँ के, तो याद रखिएगा। जम्बूद्वीप एवं जोरो द्वीप शिलाश्रयों का उत्खनन जो है ना डॉक्टर GR हंटर महोदय ने मानव कंकाल के साथ अंतोष्टि जो है अंतिम संस्कार की विधि, जिसको अंतोष्टि सामग्री के रूप में रखे गए लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ शिलाश्रय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस पुरास्थल का उत्खनन डॉक्टर V जोशी एवं MD खरे महोदय ने 1964 में कराया। यहाँ से प्राप्त लघु पाषाणिक उपकरण में पॉइंट्स, त्रिभुज, केपर, छिद्रक, ब्लूरिन, ठीक है, यह सभी जो है ना पाए गए हैं। ठीक है, पशुपालन, साथ ही साथ पशुओं के शिकार के साथ पशुपालन करने की भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका, तो यहाँ जो है ना मध्य पाषाण के अवशेष मिले हैं। और भारत में पाषाण काल के पितामह कहे जाने वाले विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय ने जो है ना इसका यह जो पुरास्थल है भीमबेटका इसको खोज निकाला था 1957 में। डॉक्टर वाकणकर जो है इन्होंने 1972 में यहाँ का उत्खनन किया और 1973 से लेके 1976 तक जो है ना डॉक्टर VN मिश्र और बाद में वाकणकर महोदय ने जो है ना इसका कार्य जो है संपन्न किया। यहाँ से 500 से अधिक हमें क्या मिलती है, शिलाश्रय मिलती है एवं गुफाओं की संख्या जो है ना यहाँ से हमें यह जो प्रमुख भीमबेटका है यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर, ओके। साथ ही साथ राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान की यह प्रमुख स्थल है जिसमें से बागौर सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भीलवाड़ा जिले में बनास नदी, इनकी कोठारी नदी जो है ना यहाँ पर अवस्थित है बागौर। ठीक है,
तो इसका 1967 में यह प्रकाशित आया स्थल। इसका खोज दोहना 1967 में दक्कन कॉलेज पुणे के डॉक्टर V.N. मिश्र एवं साउथ इंडिया इंस्टीट्यूट हिलनबर्ग जर्मनी के L.S. लेशविक जो है महोदय ने इसको खोज निकाला था। ठीक है, यह राजस्थान की एक प्रमुख मेसोलिथिक साइट है जिसका नाम है बागोर। ठीक है, बागोर देखिए बहुत बार एग्जामिनेशन में जो है यहाँ से सवाल हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए यह जो हमारी साइड हो जाती है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके 3 काल हमें मिले हैं। प्रथम काल जो है ना, यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण एवं पशुओं की हड्डी मिले हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं द्वितीय काल में जो है ना खेती एवं पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। 5 ताम्र उपकरण भी प्रकाश में आए। ठीक है, कहाँ से? बागोर से। तृतीय काल के जब हम देखते हैं तो यहाँ देखिए कांच के बने मनके एवं ईंटों से बनी इमारतें जो है यह साथ ही साथ एक नर कंकाल जो है ना उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते हुए हमें यहाँ से साक्ष्य मिलता है। ये कौन सी आर्कियोलॉजिकल यह मेसोलिथिक साइट है। ठीक है, गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में है लंघनाज। ठीक है, गुजरात की आर्कियोलॉजिकल प्रमुख ये सभी स्थल है, इनमें से सबसे प्रमुख लंघनाज है। ठीक है, यह जो है ना साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है। यह पूरा स्थल जो है ना खोजने का श्रेय 1941 से लेके 42 में जो है ना गुजरात प्रागैतिहासिक अभियान के HD संकालिया जो है ना इन्होंने, और साथ ही साथ इनके साथ प्रोफेसर बी सुब्बाराव बड़ौदा विश्वविद्यालय के UR केनेडी, इन नाम सर्वतोपरि है यहाँ के उत्खनन के लिए। मानव कंकाल मिला है, कहाँ से मिला है? तो गुजरात के लंघनाज से हड्डियां मिली है। लघु पाषाण उपकरण एवं मृत भांड के टुकड़े भी हमें यहाँ से माने कि लंघनाज से मिले हैं। लंघनाज से जिन पशुओं की हड्डी मिली है उसमें गाय है, सुअर है, हिरन है, 12 सिंगा है, भैंस है, गेंडा है। ठीक है, यह प्रमुख हमें हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। लंघनाज से हमें 14 मानव कंकाल और साथ ही साथ 13 को पैर मोड़कर दाहिनी करवट लिटाकर दफनाया गया है। यह सभी साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? लंघनाज से हमें यह सभी साक्ष्य जो है ना देखने को मिलते हैं। तो याद रखिए मेसोलिथिक यह महत्वपूर्ण साइट है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो लघु पाषाण उपकरण में आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण है। कर्नूल 3 पुरा स्थल है यहाँ पे, किटनूर है, नंदी कना मारदरा है एवं निम्न गोदावरी के मध्य पुरा पाषाणिक स्थल मिले हैं। ठीक है, तो यह स्थल जो है ना हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सभी स्थल इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ से बहुत से प्रश्न जो है ना पूछे गए हैं। ठीक है, तो नियोलिथिक के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, नवपाषाणिक काल मेसोलिथिक को एक बार जरूर से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेसोलिथिक टाइम पीरियड, और यहाँ से जो है ना प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, तो याद रखिए नवपाषाणिक क्षेत्र जो है ना हम देखते हैं कि पशुपालन की शुरुआत, कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल में जो है ना मनुष्य ने 3 उपलब्धि करी। पहली तो पशुपालन हो गया, दूसरी कृषि की शुरुआत, और देखिए कृषि के कारण क्या हुआ, एक स्टेबिलिटी आ गई। अगर स्टेबिलिटी आ गई है तो स्थायी जीवन का प्रारंभ माना जाता है नवपाषाण काल में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टाइम पीरियड में जो है ना हमें मृद भांड जो है ना मिलते हैं। अब मृद भांड मिलते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि इस काल में जो है ना कृषि जो है ना इसकी शुरुआत हो गई थी। अगर कृषि की शुरुआत हो गई है तो ऑब्वियसली इससे जो है ना उत्पादन हो जाएगा। अगर यहाँ से उत्पादन हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, सरप्लस की संकल्पना जो है ना वह भी आ जाती है। सरप्लस माने कि जो हमें उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या करना, अन्न संग्रह करना। अगर अन्न संग्रह करना है तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या चाहिए, मृत भांड की जरूरत है ना, बर्तनों की जरूरत है। इस प्रकार से नवपाषाण काल में हम क्या देखते हैं, कृषि की शुरुआत देखते हैं, साथ ही साथ स्थायी जीवन देखते हैं एवं पशुपालन को देखते हैं। साथ ही साथ कुम्हार का चाक जो है ना, चाक का शोध कहाँ लगा था, तो नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रख लेना है।
कुछ प्रमुख इसकी भी साइट्स है, ठीक है। ओके, तो इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है प्रमुख साइट जो है ना उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि एग्जामिनेशन में आप सभी को किसी भी प्रकार का जो है डाउट ना रहे, ठीक है। तो अगर साइट की बात करें तो सबसे पहले बुर्ज होम की बात करते हैं। आप ये बातें जो है ना थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बुर्ज होम की बात करते हैं, इसका उत्खनन किसने किया था? डी डेरा एवं पीटरसन ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1935 में, ठीक है, 1935 में। याद रख लीजिएगा कि डी डेरा एवं पीटरसन, ठीक है, महोदय, ठीक है, पीटरसन, इन्होंने उत्खनन किया है। यहाँ से क्या मिलता है? गड्ढे वाले घर मिले हैं, ठीक है, माने कि ऐसा गड्ढा किया हुआ और इसमें क्या है? घर है, ठीक है, गड्ढे वाले घर मिले हैं यहाँ से। मुर्गा पालन का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो मुर्गा पालन का साक्ष्य हमें बुर्ज होम से मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण स्थल है गुफ कराल करके, ठीक है। तो गुफ कराल जो है कश्मीर में आ जाएगा, ठीक है। कब इसका उत्खनन हुआ? 1981 में। किसने किया? ए के शर्मा ने किया। किसने? ए के शर्मा ने किया। किसने किया? ए के शर्मा ने किया है। यहाँ से है ना कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, दोनों के ही साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? गुफ कराल से। यहाँ जो है ना सुई के प्रमाण मिले हैं, इसको आईएमपी कर लीजिएगा। सुई जो है ना इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मान सकते हैं कि यह सुई जो है ना वस्त्र सिलने के लिए इसका उपयोग होता होगा। साथ ही साथ गुफ कराल की विशेषता माने हड्डी से बने उपकरण जो है ना हमें कहाँ से मिलते हैं? गुफ कराल से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ भेड़ है, बकरी है, जानवर जो है ना उनकी हड्डियां, ठीक है, मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं? और मिट्टी के बर्तन हमें गुफ करार से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अनाज जो है जैसे कि जौ हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, एवं सिलबट्टा भी मिला है। सिलबट्टा आपको समझता है? देखिए, अगर हमारे घर में मिक्सी नहीं है, मिक्सर नहीं है, तो हमारे घर में अपनी मम्मी जो है ना इस प्रकार से सिलबट्टा जो है ना, सिलबट्टा, इस पर आटा पीसती, कुछ भी जो भी हमारे मसाले वसाले रहते हैं वे पीसती है, ठीक है, सिलबट्टे में, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलबट्टा कहाँ से मिला है? गुफ करार से मिला है, ठीक है। ओके, तो यह प्रमुख प्रमुख क्या है? नवपाषाणिक स्थल हमें देखने को मिलते हैं। और भी स्थल है, ठीक है, चलिए और भी स्थल है इसमें। सबसे पहले कोल्डी हवा ले लेते हैं, विद्या क्षेत्र में आ जाएगा कोल्डी हवा, ठीक है। तो यह कोल्डी हवा जो स्थल है ना यूपी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, बेलन घाटी क्षेत्र में है और यह महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से हमें देखिए नवपाषाणिक काल, यहाँ से हमें ताम्रपाषाणिक काल और साथ ही साथ लोह काल के साक्ष्य जो है ना कोल्डी हवा से मिले हैं। यहाँ से जो है ना धान के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कोल्डी हवा से हमें धान के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पॉलिशदार उपकरण मिले हैं, ठीक है, पॉलिशदार सूक्ष्म, पॉलिशदार छोटे है ना, सूक्ष्म माने क्या होते हैं? माइक्रो माने छोटे होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म उपकरण यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें महगढ़ा की, महगढ़ा भी एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। तो महगढ़ा से हमें क्या क्या मिला है? तो यहाँ से जो है ना 20 झोपड़ियाँ मिली है, ठीक है। क्या मिली है? 20 झोपड़ियाँ मिली है। साथ ही साथ झोपड़ियाँ माने कि थोड़ा हम कह सकते हैं स्थायी जीवन, है ना, स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? महगढ़ा से हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं, पशुबाड़ा के भी साक्ष्य हमें महगढ़ा जो साइड है यहाँ से मिले हैं। चौपानी मांडो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो है कुल्हाड़ी मिली है। ओके, सो इस प्रकार से यह प्रमुख क्या हो गए हमारे? यह प्रमुख प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हो गए। इसको आपको एक बार क्या करना है? रिवाइज कर लेना है। और अगले सेशन में हम बढ़ेंगे हमारे वैदिक सभ्यता की ओर। कहाँ बढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता को हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो यह सभी सेशन जो है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से भी बहुत से प्रश्न हमें पूछते हैं, इसलिए यह जो है बहुत अच्छे से आप सभी को प्रिपेयर कर लेना है और इसी प्रकार से सेशन देख लेना है, ठीक है। यह जो कोर्स है आप सभी को बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे जो है आपकी 2 एग्जामिनेशन टारगेट हो जाएंगी। एक तो आने वाली यानी कि जून एग्जामिनेशन और साथ ही साथ दिसंबर एग्जामिनेशन। ओके, सो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।